So, hello everybody. Welcome to our YouTube channel, Maths Mob. I am Divyan Singh Rathod, your maths trainer. अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे क्या वो जान लेते हैं। हमने रियल नंबर पढ़ चुके हम। अब रियल नंबर के बारे में हमने कुछ नॉलेज हमने क्लास 9th के अंदर भी ली थी। क्लास 9th के अंदर हमने पढ़ रखा है कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता है टुगेदर कलेक्शन ऑफ। अब वो किसका कलेक्शन होता है वो देख लेते हैं। वो होता है आपके रेशनल नंबर्स। ये आपने सुन रखे होंगे। तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों का कलेक्शन होता है। क्या होता है? इन दोनों का कलेक्शन, वो होता है आपके रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स इन दोनों के कलेक्शन होते हैं। अब कलेक्शन होते हैं तो अब हम क्या करें कि इसके अंदर हम इरेशनल नंबर, पता है कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन डायरेक्ट बताऊं तो मैं, जो भी रेशनल नंबर नहीं होते वो सारे आपके इरेशनल नंबर ही होते हैं। जैसे कि हमें रेशनल नंबर एक बार हम जान लेते हैं क्या होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं आपके जो भी नंबर p बाय क्यू की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हो पाए, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो। एंड जो ये p एंड q है, p एंड q आर इंटीजर्स। तो वहाँ पे जो आपके p और q है वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये होते हैं आपके रेशनल नंबर। कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर हो या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म के अंदर हो, जहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वहाँ पे वो 0 आना ही नहीं चाहिए कभी भी। साथ ही p और q जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अब यहीं से हम देखते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर ये इंटीजर्स क्या होते हैं। आर इंटीजर्स। तो हमें पता है कि रियल नंबर के अंदर आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। वैसे ही रेशनल नंबर के अंदर भी पार्ट्स हैं। रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या पार्ट है आपके? सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी को पता है क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जिसका कलेक्शन 1 से स्टार्ट हो और उसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे ये चलते जाएंगे, सो ऑन। तो ये हो गए आपके नेचुरल नंबर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और कौन से नंबर आते हैं होल नंबर के अंदर। तो और आते हैं हमारे होल नंबर्स। तो होल नंबर आते हैं किसके अंदर आते हैं? ये आपके आते हैं नेचुरल नंबर के, सॉरी रेशनल नंबर के अंदर ही। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका एक ये 0 है वो ऐड हो जाता है और बाकी सेम 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन चलते जाएंगे ऐसे ही। इनके कोई भी एंड नहीं है। लास्ट नंबर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा लास्ट नेचुरल नंबर है, कौन सा लास्ट होल नंबर है। ऐसे हम ये भी नहीं बता सकते कौन सा लास्ट रियल नंबर है, कौन सा लास्ट रेशनल नंबर है। ये हम लास्ट नंबर कोई सा भी नंबर बता नहीं सकते। क्योंकि लास्ट नंबर कोई सा भी नंबर कैसे नहीं बता सकते? अगर आप मेरे को बोलो कि भाई ये नंबर सबसे लास्ट नंबर है, कुछ भी नंबर मान लो, वो मान लो x नंबर है, तो उसके अंदर मैं आपको बस एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि इसके अंदर x प्लस 1 और कर लो, +1 और कर लो। ऐसे नए नए नंबर बनते जाएंगे अगर हम कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी लास्ट नंबर नहीं होता है। बट हम लास्ट नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, लास्ट नंबर। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कलेक्शन के अंदर। लास्ट नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। बाकी अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। उसके बाद में एक और नंबर्स आते हैं जो कि इंटीजर्स हैं, वही होते हैं। तो हम इंटीजर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर से और एक ये न्यूट्रल नंबर जो कि 0 है वो भी ऐड हो गया। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्या हो जाता है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं सारे, जैसे कि -3 -2 -1। इसके अंदर 0 भी आ जाता है। इसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, 1 2 3, जो कि ये दोनों साइड ही चलते रहते हैं। दोनों साइड ही चलते रहते हैं। इसका मतलब इस साइड में जाओगे तो ये -इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, और इस साइड में जाओगे तो ये आपके जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आप इसके अंदर देख सकते हो कि ये तीनों नंबर, ये जो भी 3 नंबर है ये किसके अंदर आते हैं? ये आपके आते हैं रेशनल नंबर के अंदर। ये किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर। और रेशनल नंबर के अंदर इन तीनों से क्या अलग है? क्यों p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर है, क्यों नॉट इक्वल टू 0 है, एंड p क्यू आर इंटीजर्स है वहाँ पे। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये इनसे अलग है, अलग नहीं है, ये सेम ही है। कैसे सेम है?
इन सारे जितने भी आप नंबर्स हैं इन सबको पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर आप कर सकते हो। सबके नीचे 1 1 1 1 लगाओगे तो वो आपके पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएंगे और किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि किसी भी टर्म को, किसी भी डिजिट को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसके कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। और वहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्यू तो 1 है वहाँ पे, तो 1 तो 0 के इक्वल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने रेशनल नंबर पढ़ लिए। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिसके अंदर पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं बनती है, क्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता है, और पी क्यू जहाँ पे इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ नंबर्स आपके ही इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जो कि अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, वही होते हैं इरेशनल नंबर। सो अब हमें करना क्या है इसके अंदर, ये देखते हैं हम। अब भी हमें कुछ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने होंगे, जैसे कि आपके प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये 2 टाइप के नंबर पढ़ने होंगे आपको। कौन कौन से? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये 2 नंबर और पढ़ने होंगे। वैसे कि और भी 2 नंबर्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए वैसे तो, बट मेरे को लगता है कि वो आपको पता होगा, जो कि आपके इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। वो भी मैं एक बार आपको यहाँ पे साइड में लिख के समझा देता हूँ। जैसे कि इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाय 2। तो ये सबको समझ में आ गया, डिविजिबल बाय 2। ये डायरेक्ट एक लाइन है, क्या है? डिविजिबल बाय 2। ये हो गए आपके इवन नंबर। जो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा वो सारे इवन नंबर्स है। वैसे अब हम देखते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2। तो वो आपके सारे ही नंबर ऑड नंबर होंगे, बाय 2। तो ये सारे ऑड नंबर होंगे, मतलब जो इवन नंबर नहीं होंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे, और जो ऑड नंबर्स नहीं होंगे वो इवन नंबर होंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वैसे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर जो भी नंबर है ना, आपका कोई भी नंबर होगा, वो या तो उसके जो फैक्टर होंगे या तो वो खुद होगा इटसेल्फ, या 1 होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। 2 एक प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर क्यों है? कि 2 के फैक्टर्स देखो आप, 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 2 या तो प्रॉपरली खुद से डिवाइड हो सकता है, मतलब इटसेल्फ बोला ही था मैंने, या 1 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये कंडीशन है प्राइम नंबर की, या तो वो इटसेल्फ खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो वही है प्राइम नंबर्स। ऐसे कि और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे और आगे एग्जांपल्स हैं जो कि ओनली एंड ओनली खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो ये सारे ही नंबर आपके प्राइम नंबर है। ऐसे ही इनके अपोजिट टाइप, इनके अपोजिट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो इन सब के अंदर ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स है, या तो इटसेल्फ खुद है या 1 है। ये 2 ही चीज से डिवाइड हो सकते हैं, तो खुद से या 1 से। वैसे ही कंपोजिट नंबर के अंदर क्या है? वो खुद से और 1 से तो होंगे, साथ ही किसी और नंबर से भी हो सकते हैं। वो 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए इसका मतलब। जैसे कि कंपोजिट नंबर को एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। आपका है 4 एक कंपोजिट नंबर है। 6 एक कंपोजिट नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर है। 9 कंपोजिट नंबर है। 10 कंपोजिट नंबर है। 12 कंपोजिट नंबर है। 14 कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 15 भी कंपोजिट नंबर है। 16 भी कंपोजिट नंबर है। ऐसे बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि आप 4 को देखो, 4 के फैक्टर कौन कौन से? 1 है एक, तो 4 का फैक्टर। उसी के बाद में ये किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से भी, तो दूसरा फैक्टर आ गया 2, और तीसरा फैक्टर इटसेल्फ खुद। तो इसके क्या हो गए? अब ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते के साथ वो नंबर आपके कंपोजिट नंबर के कलेक्शन के अंदर आता है। तो वैसे ही 6 8 9 10 12 14 15 16 इन सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर के अंदर आते हैं। तो हमने कौन कौन से नंबर पढ़ चुके हैं? हम रियल नंबर के अंदर सबसे पहले पढ़े थे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी क्यू वहाँ पे इंटीजर होने चाहिए। इरेशनल नंबर उनके अपोजिट होते हैं, ये कंडीशन बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए इनके, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। वैसे हमने रेशनल नंबर के पार्ट्स देखे कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। वो आते हैं आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ये तीनों ही आपके रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। वैसे अगर इनको और भी मैं क्लासीफाई करना चाहूँ तो हम ये बता सकते हैं नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। वैसे अब होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से।
अब कैपिटल जेड से क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके इरेशनल है ना वो ले लेता है आई, क्योंकि इरेशनल को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और वैसे हम रेशनल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। अब क्यू की जगह हम आर से भी कर सकते थे, बट क्यू से इसलिए करते हैं क्योंकि क्यू वर्ड लिया गया है क्वोशेंट वर्ड आपको पता है वो रेशो से रिलेटेड है और रेशो रेशनल से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो आपको समझ में आ गया कि किस किस को किससे डिनोट करते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि लास्ट नंबर को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, और कोई भी लास्ट नंबर हम बता नहीं सकते, बस उसको डिनोट करते हैं हम सिंबल इन्फिनिटी से, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, और बाकी इसका सिंबल कुछ इस टाइप का है। हमने उसके बाद में इवन नंबर पढ़ लिए जो डिविजिबल बाय 2 होंगे, और ऑड नंबर पढ़ लिए नॉट डिविजिबल बाय 2। उसके बाद में हमने प्राइम नंबर पढ़ लिए और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके ओनली 2 ही फैक्टर हो, एक तो खुद इटसेल्फ और एक 1। वैसे कंपोजिट नंबर खुद भी होंगे और 1 भी होगा, साथ में उससे ज़्यादा भी होंगे, उन दो के अलावा भी फैक्टर्स होंगे, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्शन के अंदर ये कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि चैप्टर के अंदर हम रियलिटी के अंदर किस टॉपिक्स के ऊपर पढ़ेंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो, और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो सुबह ही एक वीडियो डालिए क्लास 9th की, क्लास 9th का इंट्रो है, वो आप चेक कर सकते हो, वो पढ़ सकते हो। उसके अंदर आपको ये सब कुछ बता रखे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो बस वो एक वीडियो देख लोगे तो आपके ये वाले कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए अभी नोट डाउन कर लो। अब हम इंट्रो तो देख चुके हैं, क्लास 9th के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था वो हमने रिवाइज कर लिया। अब हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। वो पहले क्या पढ़ा था वो तो हमने पढ़ लिया, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि उसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये है आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये बताता किसके बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये आपको सिखाता क्या है, किस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज देता है। तो ये आपको बताता है कि जो भी आपके नंबर्स हैं, नंबर्स किस टाइप के, जो भी आपके नंबर्स है उनकी डिविजिबिलिटी चेक करना। ये हमें बताता है किसके बारे में, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स ओनली, इंटीजर्स होंगे ना उनकी डिविजिबिलिटी बताने के काम आता है, ये उनको बताता है, शो करता है ये। अब हम देखते हैं कि डिवीजन लेमा है ये और क्या क्या काम करता है। तो वैसे अब हम डिवीजन जो लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसको हम, इसका ही एक और पार्ट है जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसी का एक पार्ट है, इसी के थ्रू निकला है ये हमें लगता है कभी कभार कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे ये लेमा आ जाता है, यहाँ पे एल्गोरिथम आ जाता है। अब इसी बात पे लेमा एल्गोरिथम की बात हो रही है तो मैं इनके अंदर डिफरेंस बता देता हूँ, इनका मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। लेमा का मतलब होता है अ स्टेटमेंट विच इज प्रूव्ड, अ प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। ये एक पहले से प्रूव स्टेटमेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर ये एक पूरा स्टेटमेंट है। वो इनको हम पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब बताऊंगा मैं आपको। जो ये प्रूव स्टेटमेंट है वो यूज आता है जो बाकी दूसरे स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रूव करने के अंदर। ये पहले से प्रूव्ड है, ये दूसरों स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में यूज आता है। अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो अब यहाँ पे ये एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम डिवीजन लेमा से ही निकला है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही निकला है। कैसे कि एल्गोरिथम का मतलब ये है कि जो प्रोसेस होगा, पूरी ये टेक्निक है एक, ये जो टेक्निक होगी उनकी स्टेप्स के अंदर बता रखा है कि क्या क्या स्टेप्स होंगे उनके, जो ये पूरा प्रोसेस करेगा। लेमा के अंदर डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो ये डिविजिबिलिटी का पूरा प्रोसेस है एल्गोरिथम का, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। जैसे कि आपको कुछ भी कहीं से भी खरीदना हो, कहीं पे भी जाना हो, जैसे कि आपका पूरा एक मोटिव है कि हमें हमारी स्कूल तक पहुंचना है, हमें हमारी स्कूल तक पहुंचना है। एक दूसरा मोटिव मान लेते हैं कि हमें यूट्यूब चैनल के अंदर यहाँ पे एक मैथ्स टेरा के अंदर ये वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस है। स्टेप 1, सबसे पहले हम मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल चालू करेंगे। चालू करने के बाद में अगर किसी ने लॉक लगा रखा होगा तो वो स्टेप सेकंड हो जाएगी कि लॉक खोलो। उसके बाद में यूट्यूब पे जाओ, फिर यूट्यूब पे जाने के बाद में सर्च करो मैथ्स टेरा सर्च करने के बाद में
ये इनकी वीडियोस है, तो कौन सी वीडियो सेलेक्ट करो जो देखनी है आपको, फिर वो वीडियो स्टार्ट करो। तो ये बिल्कुल स्टेप्स हो गई यहाँ पे, जैसे ये 4-5 स्टेप्स हो गई। तो वैसे ही ये जो भी डिवीजन लेमा के अंदर काम होता है उनके स्टेप्स को हम बताते हैं एल्गोरिथम के थ्रू, तो उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये एल्गोरिथम यूज़ कहाँ आता है, जैसे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बताता है डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के लिए, बट जो ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये किसी चीज़ के लिए यूज़ आता है। वो यूज़ आता है आपके जो भी HCF होते हैं, HCF टू फाइंड HCF फाइंड करने के लिए आता है ये। अब HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको फाइंड करने के लिए आता है। HCF होते किसके, HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव को पॉजिटिव के साइन से और VE, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनकी HCF फाइंड करने में ये यूज आता है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशंस तो बहुत सारी हैं, बट इसकी मेन एप्लीकेशन जो हम इस चैप्टर के अंदर यूज करेंगे वो ये है कि HCF फाइंड करने के लिए काम आता है किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के। अब हम देखते हैं जो कि हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम अब हमें क्या बताती है, किस चीज़ से रिलेटेड, ये किसके बारे में बताती है, तो ये बताती है हमें एक्सप्रेसिंग, ये एक्सप्रेस करना बताती है हमें किस चीज़ को, एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव इंटीजर्स इनटू अभी किसके अंदर कन्वर्ट करके हमें बताती है, मतलब किस चीज़ के अंदर एक्सप्रेस करके बताती है। तो इनटू ये बताती है आपको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स। यहाँ पे प्राइम वर्ड भी एक आएगा आपका, क्या आएगा, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर। अब आपको ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, इसको मैं अच्छी तरीके से भी एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि मैंने एग्जांपल लेता हूँ मैं 50 का। 50 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब उस पॉजिटिव इंटीजर को हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, इनटू प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो जैसे 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे हमें प्राइम नंबर, तो हम ये लास्ट स्लाइड के अंदर ही पढ़ा है क्या होता है, तो प्राइम नंबर के अंदर तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ, 5 तो यहाँ पे प्राइम नंबर है बट 10 नहीं है, तो इसको 10 को भी प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, तो ये यहाँ पे हो गया 5, 5, 2, तीनों ही प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो ये यहाँ पे एक्सप्रेस हो चुका है। अब लेकिन यहाँ पे ये पावर कहाँ से आ गया, प्रोडक्ट तो हमें दिख रहे हैं कि प्रोडक्ट है ये तीनों, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स प्राइम इंटीजर्स तो समझ में आ गया, बट ये पावर कहाँ से आया, तो पावर ये कुछ ऐसा आया कि हम ये 5 दो बार है, तो 5 को हम ये लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू में 2, ये लिख सकते हैं इसको। तो इसको ये लिखेंगे तो यहाँ पे ये पावर लग गई, यहाँ पे ये पावर लगते के साथ ही इसलिए बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स, जो भी आपके प्राइम इंटीजर्स हैं उनके पावर। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 2 है, वैसे यहाँ पे 2 की भी पावर है। 2 की क्या पावर है, 2 की पावर हम बोल सकते हैं 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया कि ये क्या काम करता है, ये काम करता है एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव इंटीजर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स के अंदर। हमने एग्जाम्पल देके भी समझा दिया। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ये तो यूजेस देख लिया, अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, ये किस चीज़ को हमें फाइंड करने में हेल्प करेगा, जैसे कि हमें ये प्रूफ करने में हेल्प करेगा। क्या है प्रूफ करने में, आपने इरेशनल नंबर पढ़े होंगे, √2, √3, √5, √7, √11, √8 भी आपका एक ये शायद तक इरेशनल नंबर है, √6, जो भी आपके इरेशनल नंबर्स हैं उनकी इरेशनलिटी प्रूफ करने में ये हेल्प करता है। टू प्रूव इरेशनलिटी,
इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो ये इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी प्रूफ करने में हेल्प करता है हमें। इरेशनलिटी का मतलब यहाँ पे कि इरेशनल नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर कैसे हैं, कौन से नंबर इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, बट ये कैसे हैं, तो उसको प्रूफ करने में कौन हेल्प करेगा, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ऐसे ये एक और चीज़ के अंदर हेल्प करता है, वो देख लेते हैं हम ये किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है। तो हमें ये हेल्प करता है फाइंड करने में किसको, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने में हेल्प करता है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है पहले तो, और ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, तो डेसिमल, इसको एक्स को बिल्कुल यहाँ पे लिख देता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। जो भी रेशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन को ये फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। अब डेसिमल एक्सपेंशन होते क्या हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जैसे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, अब यही आपके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, तो उनको ये फाइंड करने में हेल्प करता है। अब फाइंड करना तो हमें भी पता है कि उसको डायरेक्ट डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैसे हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे कौन हेल्प करता है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कैसे, वो बिना लॉन्ग डिवीजन करे ही हमारी हेल्प करता है, हमें लॉन्ग डिवीजन करना ही नहीं पड़ता और हम पता कर लेते हैं कि वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है इस चैप्टर का इंट्रो, जो कि हम आगे वाले आने वाले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमें ओनली ये 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक। वैसे भी हमें पता है कि आपने चेक कर लिया होगा, इस चैप्टर के अंदर ओनली 4 एक्सरसाइजेज है, तो 4 एक्सरसाइजेज के अंदर ओनली 2 पॉइंट्स ही मेनली काम आएंगे। तो ये कैसे आएंगे वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए अगर किसी को भी ये नोट डाउन करना हो तो कर सकता है, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं है, बट ये याद करने के लिए बेटर है कि आपको एक इंट्रो तो पता ही चल गया हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो जिसको भी नोट करना है वो नोट कर लो।